कहानी की शुरुआत में हमें एक किसान दिखाया जाता है जो मछलियां पकड़ने के लिए एक झील के पास आया होता है। वहीं पर कुछ आदमी इस झील से मेंढक पकड़ रहे होते हैं। तभी वो लोग एक बहुत बड़े अंडे को देखते हैं जो कि देखने में बहुत डरावना लग रहा था। जब वो उसके पास जाते हैं तो वह अंडा हिलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि झील के पानी में से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। वे लोग इस बात से अनजान होते हैं। तभी वो मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलकर उनके सामने दहाड़ने लगता है। इतनी भयानक आवाज को सुनकर जब फार्मर की पत्नी वहां पर आती है तो उसे अपने पति का सिर्फ रेनकोट ही मिलता है। इसका मतलब है कि उस मॉन्स्टर ने उन लोगों को मारकर खा लिया है। इसके बाद हमें एक लड़के और उसकी छोटी बहन को दिखाया जाता है जो उसी लेक के सामने से गुजर रहे होते हैं। तभी उस लड़की की नजर उसी अंडे पर पड़ती है जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है और उस अंडे को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आती है। लेकिन उनकी एक बड़ी बहन होती है जो उस अंडे को देखकर डर जाती है और बोलती है कि इसे यहां से लेकर आई हो वहीं पर वापस छोड़कर आओ। वो लड़की निराश होकर उस अंडे को वापस उसी लेक के पास लेकर आ जाती है। वो इस अंडे को लेकर काफी देर तक बैठी रहती है, इसी इंतजार में कि इस अंडे में से कुछ ना कुछ तो बाहर निकलेगा। लेकिन इस बात से अनजान थी कि वह अंडा नॉर्मल नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर का अंडा है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रीपी मॉन्स्टर उसकी तरफ ही आ रहा था। दूसरी तरफ उस लड़की के घर वाले उसे चारों तरफ ढूंढ रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि पानी में उस लड़की के जूते तैर रहे होते हैं। वह तुरंत समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वह क्रीपी मॉन्स्टर उस लड़की के भाई पर अचानक हमला कर देता है। किसी तरह वह लड़का अपनी जान बचाकर पानी से बाहर निकलता है। इसके बाद मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलकर झील के किनारे जितने भी आदमी होते हैं एक एक कर सभी को मारने लगता है। कैसे भी करके उस लड़की के भाई बहन बचने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन वह मॉन्स्टर यहां तक रुकने वाला नहीं था, वह शहर की तरफ ही आ रहा होता है। पुलिस वालों को भी उस मॉन्स्टर के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो उन भाई बहन से पूछताछ करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उस मॉन्स्टर ने शहर में आकर एक जगह पर हमला करके काफी लोगों को मार दिया है। इसके बाद पुलिस वाले उस मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वह मॉन्स्टर हमला करने के बाद उसी झील में वापस छिप जाता है। पुलिस कैप्टन मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए 2 टीमों को बनाता है। उन्हें में से एक टीम को डिटेक्टिव जेम नाम का ऑफिसर लीड कर रहा था। दरअसल डिटेक्टिव जेम की एक लड़की होती है जो काफी गुस्से वाली होती है। वह हर दिन स्कूल में कोई ना कोई लड़ाई करती रहती है, जिस कारण जेम को कई बार स्कूल में जाना पड़ता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मॉन्स्टर के हमले के कारण उस लड़के की बोलने की शक्ति चली जाती है। इसी के साथ वो महसूस करता है कि उसका शरीर भी उस मॉन्स्टर की तरह बनने लगता है। वह मॉन्स्टर कहां पर है इसका उसे पता चल जाता है। इसके बाद वह उस मॉन्स्टर की लोकेशन को लिखकर अपनी बहन को दे देता है, जिसे उसकी बहन पुलिस वालों को बता देती है। इसके बाद पुलिस वाले उस लड़की के भाई को साथ लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर होता है। किसी तरह वह लोग मॉन्स्टर को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहां पर एक बात नोटिस करने वाली होती है कि जैसे जैसे वे लोग मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं वैसे वैसे लड़का दर्द से चिल्ला रहा होता है। वे लोग समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने उस मॉन्स्टर को मारा तो उस लड़के की भी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए लड़के की बहन पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है कि वे लोग मॉन्स्टर को न मारे। पुलिस वाले भी उसकी बात मान लेते हैं। इसके बाद उस मॉन्स्टर को एक बड़ी गाड़ी के अंदर बंद कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जेम्स लेक के किनारे एक बहुत बड़े पैर के निशान को देखता है। वो समझ जाता है कि जो मॉन्स्टर शहर में तबाही मचा रहा है ये उसके पैर का निशान नहीं हो सकता, क्योंकि वो मॉन्स्टर छोटा है और ये निशान बहुत बड़े मॉन्स्टर का होता है। इसका मतलब होता है कि यहां पर एक नहीं बल्कि 2 मॉन्स्टर हैं। पक्का जो मेन मॉन्स्टर है वह अभी पानी में ही छुपा होगा। तभी डिटेक्टिव को वही लड़की मिलती है जो मॉन्स्टर के हमले से बच गई थी। डिटेक्टिव हैरान था कि आखिर इस लड़की पर
मॉन्स्टर ने हमला क्यों नहीं किया। साथ ही वो उस अंडे को भी देखता है जो उस लड़की के पास होता है। तभी लेक में से निकलती है एक और विशालकाय मॉन्स्टर जो पहले वाले मॉन्स्टर से काफी बड़ी होती है। डिटेक्टिव देखता है कि उस क्रीपी मॉन्स्टर ने सभी पुलिस वालों को मार दिया होता है। डिटेक्टिव की बेटी भी उसके साथ गाड़ी में होती है। वो मॉन्स्टर गाड़ी पर हमला करने लगती है। अपनी बेटी को बचाने के लिए डिटेक्टिव मॉन्स्टर पर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर अपनी पूंछ मारकर उसे पानी में गिरा देती है। दरअसल उस कार में मॉन्स्टर का अंडा होता है, इसीलिए वो उस कार पर हमला करती है। इसके बाद मॉन्स्टर डिटेक्टिव की बेटी को पकड़कर खाने ही वाली होती है कि तभी जेम पानी में से बाहर निकलकर मॉन्स्टर के पास ही पड़ी ऑक्सीजन टैंक पर गोली चला देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। मॉन्स्टर डिटेक्टिव की बेटी को छोड़कर उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन इससे पहले कि मॉन्स्टर उसे मारती, उसे अपने साथी के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे गाड़ी के अंदर बंद किया होता है। इसलिए वो मॉन्स्टर डिटेक्टिव को छोड़कर अपने साथी की तरफ चली जाती है। डिटेक्टिव तुरंत अपनी बेटी को उठाकर अस्पताल की तरफ जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसकी बेटी की मृत्यु हो जाती है, जिसे देखकर बेचारा डिटेक्टिव रोने लगता है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर अपने साथी के पास पहुंच जाती है। यहां पर बहुत सारे लोग होते हैं। मॉन्स्टर जोर से दहाड़ती है, जिसे देखकर सभी लोग वहां से अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन मॉन्स्टर किसी को भी जान से नहीं मारती। लोग समझ जाते हैं कि मॉन्स्टर यहां पर उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि अपने साथी को बचाने के लिए आई होती है। तभी वो इन्फेक्टेड लड़का उस गाड़ी को शहर से दूर लेकर जाने लगता है, जिसमें छोटा मॉन्स्टर कैद होता है। वो बड़ी मॉन्स्टर भी गाड़ी का पीछा करती है। इस तरह शहर में सभी लोगों की जान बच जाती है, लेकिन डिटेक्टिव अपनी बेटी की मृत्यु के कारण बहुत दुखी होता है। वो उस मॉन्स्टर से बदला लेना चाहता है, लेकिन पुलिस कैप्टन इस केस को यहीं पर क्लोज करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शहर के सभी लोगों को इस मॉन्स्टर के बारे में पता चले। गुस्से में आकर डिटेक्टिव पुलिस की नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद कई सालों बाद का समय दिखाया जाता है। वो छोटी बच्ची अब बड़ी हो गई थी, लेकिन वो अब भी लेक के किनारे आया करती थी। डिटेक्टिव भी उसका पीछा कर उस पर नजर रख रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि ये अकेली लड़की है जो मॉन्स्टर के हमले से सरवाइव हुई थी। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण होगा। एक दिन डिटेक्टिव देखता है कि वो लड़की अपने साथ कुछ बकरियों को लेकर झील के किनारे बैठी है। तभी पानी में से वो भयानक मॉन्स्टर बाहर निकलती है और एक बकरी को खा लेती है। यहां पर डिटेक्टिव देखता है कि मॉन्स्टर ने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा, बल्कि वो लड़की तो उस मॉन्स्टर को बच्चों की तरह प्यार कर रही होती है। यह देखकर वो हैरान हो जाता है। वो उस लड़की के ऊपर चिल्लाने लगता है कि उसकी बेटी की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई है, इसलिए वो अब तुम्हें इसकी सजा देगा। लेकिन तभी छोटा मॉन्स्टर वहां पर आकर डिटेक्टिव के ऊपर हमला कर देता है। डिटेक्टिव के पास फ्लेयर होती है, जिसे वो मॉन्स्टर की आंखों में मार देता है, जिससे वो मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। डिटेक्टिव मॉन्स्टर को गोली से मारने ही वाला होता है कि वो लड़की उस मॉन्स्टर के पास आकर बैठ जाती है और रोने लगती है, जैसे वो मॉन्स्टर उसका अपना हो। डिटेक्टिव को तरस आ जाता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर को नहीं मारता, लेकिन वो उस लड़की से मॉन्स्टर के बारे में सारा सच बताने को बोलता है। वह लड़की डिटेक्टिव को लेकर पहाड़ों के बीच आती है और डिटेक्टिव को बोलती है कि इन पहाड़ों के बीच बनी गुफाओं के अंदर चले जाओ, तुम्हें मॉन्स्टर के बारे में सारा सच पता चल जाएगा। इसके बाद डिटेक्टिव गुफाओं के अंदर चला जाता है और यहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की भी दरअसल इन्फेक्टेड होती है। उसके मुंह से सांप जैसे कीड़े निकलते हैं, साथ ही उसका शरीर भी मॉन्स्टर की तरह बदलने लगता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को गुफाओं के अंदर एक प्राचीन मंदिर नजर आता है। यहां वो देखता है कि दीवारों पर मॉन्स्टर्स की बहुत सारी मूर्तियां बनी होती हैं। इसका मतलब है कि लोग जहां पर उन मॉन्स्टर्स की पूजा करते हैं। लेकिन तभी डिटेक्टिव को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पीछे देखता है तो और कोई नहीं बल्कि वही भयानक मॉन्स्टर होती है
जो मानो डिटेक्टिव का ही इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ ये मूवी यहां पर समाप्त होती है। शुक्रिया।